हेमंत सरकार ने झारखंड में जो वहाँ की आवाम के लिए जो काम किया, जो योजनाएं दी हैं, गरीबों के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए, तमाम समाज के लिए हेमंत सोरेन की सरकार आई। उन्होंने जन जन का काम किया, लोगों को दिल को छुआ, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया और उसी का समर्थन है कि इतना अपार बहुमत मिला। यहाँ पे बीजेपी बड़े बड़े चेहरे आए थे, मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे, अमित शाह आए थे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा सर। तब भी जेएमएम की सरकार आगे पहले भी थी और आगे निकल भी रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जनता का, लोकतंत्र का कमाल है। लेकिन जनता ने जो मोहर लगाया है, सचमुच लोकतंत्र को मैं बार बार सैल्यूट। लोकतंत्र में जनता तो महान होती है और जनता के सामने मैं समस्या लेके गया था, मुद्दे लेके गया था। हो सकता है हमसे कहीं चूक हुई और 2025 में आने वाला समय में निश्चित रूप से नौजवान युवा की सरकार होगी, तेजस्वी यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री। तो आप इंतजार कीजिए और हमें भरोसा है कि जो रुझान है, रुझान में बदलाव होगा। इमामगंज पर हमको काफी भरोसा है, बेलागंज पर भरोसा है, अंतिम दौर तक हम वहाँ जीत सकते। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों के बीच विश्वसनीय संस्थान गोल। नमस्कार, आप सच तक देख रहे हो और मैं आपके साथ विष्णु पांडे। तो आज झारखंड इलेक्शन का रिजल्ट जारी होना शुरू हो गया और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजेडी विधायक रणबीर जी हैं। तो सबसे पहले आपका सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि 2019 विधानसभा चुनाव हुआ था, 2021 विधानसभा चुनाव हुआ, उसके बाद आपका एक सीट ही वहां पे निकल पाया। इस बार आपको 6 सीट मिला। काफी सारे गठबंधन में लड़ाई झगड़ा चल रहे थे आपका इंडिया गठबंधन में, लेकिन सीट डिक्लेयर नहीं हो रहा था। लास्ट में आपको 6 सीट मिला और 6 सीट आपका आगे चल रहा है। देखिए, निश्चित रूप से हेमंत सरकार ने झारखंड में जो वहाँ की आवाम के लिए जो काम किया, जो योजनाएं दी हैं, गरीबों के लिए, आदिवासी के लिए, अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े के लिए, अति पिछड़े के लिए, तमाम समाज के लिए हम चर्चा करना चाहते हैं। मैया योजना के बारे में हम आपके बारे में चर्चा करना चाहते हैं, पेंशन योजना के बारे में हम आपकी चर्चा करना, कन्या योजना के बारे में, 200 यूनिट बिजली बिल माफ़ करने की योजना के बारे में। यानी हर व्यक्ति के दिल को छुआ उन्होंने। और वहाँ का मुद्दा, हेमंत सोरेन चुनाव नहीं लड़ रहे थे, वहाँ के एक एक झारखंड के वासी इस चुनाव को लड़ रहे थे, इसलिए अपार बहुमत उन्हें मिला। मैं भी झारखंड गया था। लोगों का जो मैंडेट था, लोगों का जो रुझान था हेमंत सरकार के प्रति, जो उनकी भावना थी, जो सहानुभूति थी, सोच थी, आज वोट के रूप में आप देखने को मिल रहा है। जिस मैया योजना की आप बात कर रहे हो वो इलेक्शन का ललीपॉप था। बीजेपी तो दावा कर रही थी कि इलेक्शन के टाइम में जब ये जेल से निकलते हैं तो ऐसा मुद्दा लान देते हैं और इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, लेकिन आप आगे चल रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो लंबे समय से वहाँ शासन करने का काम था और वह झारखंड जहाँ खनिज है, उर्वरक है, इंडस्ट्रीज है, इतना वहाँ संसाधन रहने के बाद भी आज लगातार लंबे समय से एनडीए की सरकार थी, लेकिन आज हेमंत सोरेन की सरकार आई। उन्होंने जन जन का काम किया, लोगों को दिल को छुआ, गरीबों को आगे बढ़ाने का काम किया और उसी का समर्थन है कि इतना अपार बहुमत मिला। और राष्ट्रीय जनता दल एक बड़ा आधार रहा है। आप जानते हैं, माननीय लालू प्रसाद यादव जब बिहार के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, बिहार झारखंड एक हुआ करता था। 2000 ईस्वी की बात कर रहे हैं। हाँ, उससे पहले 90 के दशक के समय से आप उस समय से लगातार आप जब देखेंगे तो सामाजिक आधार मेरा रहा झारखंड में और सीटें हमें कम मिले थे और ज़्यादा सीट मिलती तो हम ज़्यादा और परफॉर्म करते हैं। वहाँ पे बीजेपी बड़े बड़े चेहरे आए थे, मोदी जी आए थे, योगी जी आए थे, अमित शाह आए थे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा सर। तब भी जेएमएम की सरकार आगे पहले भी थी और आगे निकल भी रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये जनता का, लोकतंत्र का कमाल है। ये लोकतंत्र को हम सैल्यूट करते हैं कि जनता महान होती है और सभी जगह प्रधानमंत्री ही चुनाव लड़ते हैं। महाराष्ट्र की बात कर लें, झारखंड की बात कर लें, बिहार के उपचुनाव की बात कर लें, लेकिन जनता ने जो मोहर लगाया है, सचमुच लोकतंत्र को मैं बार बार सैल्यूट करता हूँ। बिहार उपचुनाव की बात कर रहे हैं, 4 सीटों पे यहाँ पर भी आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे आपको कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, जीरो पे नजर आ रहे हैं। लेकिन झारखंड में आपका बढ़िया है, लेकिन यहाँ पे कैसे रह गया? कोई चूक रह गया क्या सर? देखिए, अब लोकतंत्र में जनता तो महान होती है और जनता के सामने मैं समस्या लेके गया था, मुद्दे लेके गया था। हो सकता है हमसे कहीं चूक हुई होगी, लेकिन हम निश्चित रूप से इसकी समीक्षा करेंगे और जनता को हम समझाने का प्रयास करेंगे और जो मुद्दे हैं उससे हम हटेंगे नहीं। और 2025 में आने वाला समय में निश्चित रूप से नौजवान युवा की सरकार होगी, तेजस्वी यादव इस बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। जिस नौजवान की बात कर रहे हैं, बीपीएससी 2.0 का आपका पेपर लीक हो गया था, 17 मंथ आपकी कार्यकाल चल रहा था पेपर लीकिंग, और जिस नौजवान की बात कर रहे हैं, अब क्या करेंगे 2025 में? और यहाँ पे जो 4 सीटों पे आप लड़ रहे हैं वो भी अब जीरो दिख रहा है। देखिए, अब माननीय मुख्यमंत्री जी खामोश क्यों हैं? बिहार में इतने पेपर लीक हुए, हम संजीव हंस, उनके चहेते आईएएस अधिकारी, सीएमडी पर ईडी का छापा मिला, गिरफ्तार हुआ, आखिर बोल क्यों नहीं रहे हैं? उन अधिकारियों को सलाखों के पीछे भेज क्यों नहीं रहे हैं? मुख्यमंत्री खामोश है, 8 केंद्रीय मंत्री खामोश है, बिहार के हित की बात नहीं कर रहा है। कहाँ गए हमारे मुद्दे? विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, तो तमाम ऐसी मुद्दे हैं जो जनता नहीं भूली है, जनता याद रखेगी और 2025 में जनता जवाब देगी। तो
2025 में आप जो यहाँ पे सरकार बनाने की दावा कर रहे हैं, क्या प्रभाव पड़ेगा ये जो उपचुनाव की वजह से आपको चारों सीट जीरो मिलने वाला है, इससे कुछ प्रभाव पड़ने वाला है? इससे पहले देखो बाई इलेक्शन था ये, और बाई इलेक्शन आप जानते नहीं, हैं। जिस बाई इलेक्शन की बात बोल रही है फाइनल की बात कर रहे थे 10 बजे लड़ने के लिए बोल रहे थे कि हमारा फाइनल है, इसमें हमारा ताकत भी दिखेगा और आरजेडी की ताकत इसी 4 उपचुनाव में दिखेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जनता को तो हमने पूरा कोशिश किया समझाने का, और मुद्दा लेके गए थे हम जनता के पास। तो आप इंतजार कीजिए, और हमें भरोसा है कि जो रुझान है, रुझान में बदलाव होगा। इमामगंज पर हमको काफ़ी भरोसा है, बेलागंज पर भरोसा है, अंतिम दौर तक हम वहाँ जीत सकते हैं। बेलागंज में प्रशांत किशोर भी ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन वो भी पीछे हो गए। तो अब तो सामाजिक आधार है बेलागंज का, एक समाजवादी गढ़ रहा है, 35 साल से राष्ट्रीय जनता दल वहाँ जीतती आई है, तो हमें उम्मीद है कि जनता हमको चुनेगी। चलिए, कहना है कि अभी जो उपचुनाव 4 है, अगर हम जीते चाहे न जीते, लेकिन 2025 विधानसभा चुनाव में हमारा जो सीटें हैं, जितना हमने दावा किया हमारी सरकार बनेगी, लेकिन हम आपको बता देना चाहते हैं कि झारखंड इलेक्शन में 6 सीट आरजेडी को मिला था और 6 सीट पे आगे चल रही है। क्या कुछ होता है आपको लाइव अपडेट यहाँ से देते रहेंगे, और देखते रहिए सच न्यूज़।